पिछले जितने लेक्चर गुजरे हैं उसके अंदर ये देखें कि हम ये वाले ग्रेटर देन जो साइन थे ये इस्तेमाल करते थे 2 बार डाटा को रीड करने के लिए। तो ये डाटा को रीड तो कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या करते हैं कि जो ये न्यू लाइन करैक्टर होता है डाटा के अंदर, जब एक फाइल के अंदर न्यू लाइन है, जब आप एंटर दबा के न्यू लाइन में चले जाते हैं उसको ये रीड नहीं करता। तो हमें खुद से जोड़ना, इंसर्ट यानी कि न्यू लाइन करैक्टर खुद से डालना पड़ता है एक्सप्लिसिटली। तो हालांकि अगर इसके अंदर एक फंक्शन और मौजूद है गेट के नाम से, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है और ये सेम उसी तरह रीड कर लेता है जिस तरह एक फाइल के अंदर टेक्स्ट डाटा लिखा होता है, उसका हर एक कैरेक्टर को रीड कर लेता है। और इस फंक्शन का नाम क्या है? गेट। तो अब ऐसे करते हैं कि एक प्रोग्राम है, सेम वो सिंपल प्रोग्राम है कि एक ये वेरिएबल बनाया सी, ठीक, क्योंकि इसके अंदर हम कैरेक्टर जो है ना वो स्टोर करेंगे। तो इसकी डाटा टाइप कार रखी है और उसके बाद अगला एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट है और इसकी डाटा टाइप क्या है? इनपुट फाइल को रीड करना। और सेम उसी तरह फिर फाइल को ओपन कर लिया हमने इसके अंदर जो फंक्शन ओपन के थ्रू। फिर ये तो वही है कि अगर फाइल नहीं रीड होती तो एरर मैसेज आएगा। यहाँ पर नीचे क्लोज कर लिए। अब यहाँ पर एक लूप टाइप करता हूँ डाटा रीड करने के लिए इस फाइल से। ये तो पहले तो मैं आपको ये वाली फाइल दिखा दूँ। अच्छा, इस फाइल के अंदर आप देखें कि राना लिखा हुआ है, ये राना के नाम से फाइल है और ये डाटा है। अब ये इसमें स्पेस भी है, स्पेस भी करैक्टर है और यहाँ पर एक न्यू लाइन करैक्टर है, यहाँ पर भी न्यू लाइन है, यहाँ पर भी न्यू लाइन है और यहाँ पर जो क्योंकि इससे आगे कोई लाइन नहीं है तो यहाँ पर न्यू लाइन करैक्टर नहीं है। यहाँ पर क्या है? एंड ऑफ फाइल करैक्टर लास्ट में। अब ये देखिए मैंने लूप इस्तेमाल किया, बकाया प्रोग्राम सेम प्रीवियस प्रोग्राम जैसा ही है, फाइल को रीड करना। अब इसके अंदर वाइल के अंदर हमने ये देखना, वाइल की ये एक ब्रैकेट है और ये इसके अंदर इतनी हमने कंडीशन लिखनी है। इतनी कंडीशन के अंदर हमने ये वाला जो वेरिएबल है सी, ये ऊपर बनाया हुआ है, इसके अंदर यही जो ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर ये गेट फंक्शन है, यानी कि इसमें वो क्या करेगा कि हर बार जब फर्स्ट बार चलेगी लूप तो ये एक करैक्टर उठाएगा और इसमें स्टोर कर देगा जब तक सी के अंदर एंड ऑफ फाइल वाला करैक्टर नहीं आता। लास्ट में फाइल क्या होता है? जब फाइल खत्म हो जाती है लास्ट में जो करैक्टर होता है वो क्या होता है? एंड ऑफ फाइल करैक्टर। जब तक नहीं आता तब तक तुम करैक्टर बाय करैक्टर उठाते रहो। जब करैक्टर हर बार ये लूप चलती रहेगी तब तक जब तक ये वाला करैक्टर नहीं आता फाइल के अंदर। और वो फाइल कौन सी है? ये राना डॉट टेक्स्ट। तो अब आपको पता है कि ये लूप फर्स्ट बार चलेगी तो फर्स्ट करैक्टर इसमें स्टोर होगा। तो हम लूप की बॉडी के अंदर ये वाला जो सी के अंदर जो करैक्टर उसको प्रिंट कर लें सी की मदद से, तो तमाम जो डाटा होगा वो प्रिंट हो जाएगा और जब न्यू लाइन वाला करैक्टर आएगा तो न्यू लाइन हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। ये देखें, मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। ये देखें, जो फाइल में डाटा मौजूद था जब न्यू लाइन करैक्टर आया तो ये जो गेट फंक्शन है ये न्यू लाइन को भी रीड कर लेता है। इसी तरह सेम उसी तरह ये टाइप होता गया और जब ये वाला करैक्टर आया तो लूप जो है हमारी वो एंड हो गई है। तो इस प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ आपको सिखाई गई है कि एक और फंक्शन मौजूद है जो कि करैक्टर बाय करैक्टर रीड करता है फाइल को। अब ऐसे है कि ये वाला फंक्शन हमें इसमें भी हेल्प करेगा कि हम एक फ़ाइल को दूसरी फाइल में कॉपी भी कर सकते हैं, मुकम्मल फ़ाइल को। वो कैसे? इसी लूप की मदद से। यहाँ पर हमने प्रिंट करवाया है तो यहाँ पर प्रिंट भी होता रहे और फाइल रीड जो है वो आउटपुट भी निकलती रही फाइल की। तो जस्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें। अब एक फ़ाइल को दूसरी फाइल में कॉपी करने के लिए हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट बन गया आउट फाइल के नाम से और इसको OF स्ट्रीम के नाम से इसका डाटा टाइप है ये हमारा ऑब्जेक्ट अब बन चुका है। अब यहाँ पर नीचे इसे फाइल का नाम देते हैं और मोड देते हैं, क्योंकि आउटपुट फाइल को मोड भी देना पड़ता है। अब ये देखें कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मैंने इसे ओपन फंक्शन की मदद से फाइल का नाम दे दिया और फाइल को आगे क्या है इसका मोड दे दिया आउट, यानी कि फ़ाइल हमने आउटपुट करनी है। ठीक है, ये फाइल को ओपन करेगा किस मोड में? ओपन में। तो इससे हम डाटा रीड करेंगे और इसके अंदर हम जो है डाटा को क्या करेंगे? राइट करेंगे। और आप देख लें कि यहाँ पर कहीं पर अभी वो फाइल मौजूद नहीं है, ये खुद ही फाइल न्यू बनाएगा। अब जो हमारा डाटा है वो इस सी के अंदर स्टोर है, तो नीचे लूप तो चल रही है, नीचे ये वाला जो है ऑब्जेक्ट इसको इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। अब ये देखें कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर एक फंक्शन मौजूद है पुट को क्या चाहिए कि एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर करैक्टर हो।
तो हर बार जब लूप चलेगी एक एक करैक्टर जो है फंक्शन इसको फाइल को देता जाएगा और ये फाइल लिखता जाएगा। अब सबसे नीचे क्या काम हमने करना है, इस फाइल को भी क्लोज करना है। यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, आउट फाइल डॉट क्लोज। यहाँ पर आउटपुट वाली क्लोज कर दी, यहाँ पर इनपुट वाली क्लोज कर दी। अब इसको चला कर देखते हैं और अब देख लें अभी तक यहाँ पर कोई भी वो फाइल मौजूद नहीं है। और जिस फाइल को हम रीड कर रहे हैं इसको कॉपी कर रहे हैं डाटा फाइल के अंदर। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। जैसे इस प्रोग्राम को चलाऊँगा अब देखें कि ये चलाया है, तो वो तो मैंने सी ऑर्डरली स्टेटमेंट ख़त्म नहीं की ताकि जितना डाटा रीड हो वो भी स्क्रीन के ऊपर नज़र आए। तो इसने वो फाइल भी बना दी है। तो मैं आपको फोल्डर दिखाता हूँ, इसमें ये देखें डाटा फाइल बन गई टेक्स्ट। इसको मैं खोलता हूँ तो हूबहू वो वाला डाटा इसमें कॉपी हो गया। सिंपल। तो जब एक फाइल को टेक्स्ट फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी करना है तो हम जो है वो गेट इस्तेमाल करते हैं। उसकी रीज़न क्या है, गेट जो है वो न्यू लाइन को भी रीड कर लेता है।